हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फॉर डिफेंस। यदि आप भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल में मैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के सिलेबस है सब कुछ कवर करने वाला हूँ और साथ ही एग्जाम से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो जीके प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं, और ये सीरीज़ का एक पार्ट 1 है। इसके साथ जो दूसरा सीरीज यानी कि फिजिकल जियोग्राफी का जो सीरीज़ है वो चैनल पे कंटिन्यू रहेगा। जीके प्रैक्टिस सेट लगातार आता रहेगा, साथ ही मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है द लैटिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांकों का विस्तार डैश के बीच है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। द लैटिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांकों का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा का राजधानी कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओटावा। ओटावा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा का राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सायानोकोबालामिन। सायानोकोबालामिन जो है वो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। साथ ही फाइलोक्विनोन बता देता हूँ। फाइलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है और फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन B9 का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एमंग द वेदास। निम्नलिखित में से किसे वेदों में से सबसे पुराना माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एमंग द वेदास। निम्नलिखित में से ऋग्वेदा को सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका हिंदी वर्जन शायद मिसिंग है, गलती हो गया, हिंदी वर्जन डालना भूल गया या फिर मिस हो गया शायद किसी तरीके से, तो मैं इसको हिंदी वर्जन भी आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन कार्ड यानी कि जो दही होता है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड यानी दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केप कोमोरिन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। केप कोमोरिन किस देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। इंडिया में केप कोमोरिन स्थित है। तो केप कोमोरिन के बारे में बता देता हूँ। केप कोमोरिन जो है वो कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी जो है वो इंडियन मेनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो केप कोमोरिन होगा। केप कोमोरिन जो है वो छोटा सा विलेज है और वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो जो कि कन्याकुमारी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय नेपाल, भूटान एंड चाइना। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन द्वारा 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम जो है वो 3 तरफ से नेपाल, भूटान और चाइना द्वारा घिरा हुआ है। सो सिक्किम इज सराउंडेड बाय नेपाल, भूटान एंड चाइना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ द जोजिला पास लोकेटेड। जोजिला पास कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जोजिला पास लोकेटेड है। जोजिला पास इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जोजिला पास यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिकल कैंसर डज नॉट पास्ट।
डज नॉट पास, निम्न में से किस राज्य के माध्यम से कर्क रेखा पास नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से कर्क रेखा जो है वो पास नहीं होता। सो द ट्रॉपिकल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में से कर्क रेखा पास नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर। तो ये जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मतिथि है और उस दिन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज़ क्लियर द सेल ऑफ सोफिस्टिकेटेड MK-45 नेवल गन्स वर्थ $1 बिलियन टू इंडिया? किस देश ने भारत को $1 बिलियन मूल्य के सोफिस्टिकेटेड MK-45 नेवल गन्स की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो भारत को 1 मिलियन मूल्य की सोफिस्टिकेटेड MK-45 नेवल गन्स की बिक्री को मंजूरी दे दी है। सो USA हैज़ क्लियर द सेल ऑफ सोफिस्टिकेटेड MK-45 नेवल गन्स वर्थ $1 मिलियन टू इंडिया, और ये डील जो है वो नवंबर 2019 में क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीला। मनीला जो कि फिलीपींस में मौजूद है, वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। सो एशियन हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड इन मनीला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द महाबलीपुरम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, हु पेंटेड द लास्ट सपर? द लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है द लास्ट सपर चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची पेंटेड द लास्ट सपर। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना PMUY? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि PMUY का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसे भी याद कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो BPL फैमिलीज को LPG कनेक्शन प्रोवाइड करवाना था। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो LPG connection to BPL families, option number B is the right answer. So the prime objective of Prime Minister Ujjwala Yojana is to provide LPG connection to BPL families. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इन्फोसिस वॉज फाउंडेड बाय whom? इन्फोसिस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति फाउंडेड इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना NR नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगलोर। भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम जो है वो मैंगलोर शहर में स्थित है। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम इज लोकेटेड इन मैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान? हमारा जो पड़ोसी देश है वो भूटान है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्चरी। सो आर्चरी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी है।
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो जो यूरोपियन संघ है उसका आधिकारिक मुद्रा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरो। यूरो इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज? पंचायत राज स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश्ड पंचायती राज। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान था, और राजस्थान ने 1953 में ही पंचायती राज की स्थापना की थी, मतलब स्टार्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज? निम्नलिखित में से कौन सा लेख पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। सो आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू द पंचायती राज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 243 है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, और ये 243A से लेकर 243O तक पंचायती राज से रिलेटेड है, और आगे जो है मतलब 244 जो है वो हो जाएगा म्यूनिसिपल से रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा आर्टिकल म्यूनिसिपल से रिलेटेड है तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 244। तो आज बस इतना ही था। आज के लिए 25 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट वीडियो में जीके प्रैक्टिस सेट का और 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसके साथ ही जो फिजिकल जियोग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी चलता रहेगा, और साथ ही जल्दी मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचता रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो वो भी ज़रूर लिखिए ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको किसी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि अगर मुझे इस टॉपिक पर ही वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करने की। तो वीडियो का PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पर जाके आप वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।